नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। राष्ट्रपति भाषण संख्या 4 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिया गया ये भाषण है। वहाँ से इस मैटर को लिया गया है। बहुत ही अच्छा मैटर है और बहुत ही समझ बूझ कर इसको बनाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे। तो इस मैटर को लिखने के बाद यकीन मानिए आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी गलतियां बहुत कम ही होंगी। इस तरह के मैटर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश के विकास में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पूर्ण अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। पैरा। माननीय सदस्यगण, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी भारतीयों के लिए अगले 25 वर्षों के संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर है। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रहा है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिला, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुंचना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। कृषि क्षेत्र में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूँ। देश के 80% किसान छोटे
किसान ही हैं जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना के सफलता के हम सभी साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। धन्यवाद। मैटर को बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत अच्छे से। एक बार अगर कुछ आउटलाइन की दिक्कत है तो दूसरी बार आप मैटर को लिख करके टाइप करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी गलतियाँ हो रही हैं। इस तरह से मैटर के लिए प्रैक्टिस करते रहें। आगे हम आपको इसी तरह से और अच्छे मैटर उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में। नमस्कार।